Assalamualaikum to all. Good morning, students. As you all know, we are facing pandemic COVID-19 since too long, and now, after a long time, gathered online to study. Now, myself, Azima Maiman, going to teach you science this year. So now, let's come on our first chapter, that is nutrition in plants. First of all, let's see the topics to learn. Mode of nutrition in plants. प्लांट्स किस टाइप से किस वे से न्यूट्रिशन लेते हैं उसके बारे में पढ़ना है. नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस. एज यू ऑल नो द प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डू द फोटोसिंथेसिस. अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. दूसरे भी बहुत सारे मोड्स पढ़ने हैं जिससे प्लांट्स न्यूट्रिशन लेता है. नेक्स्ट इज सेप्रोट्रॉफ्स. And the last is how nutrients are replenished in the soil. मीन्स जब सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं तो उसे वापस रिप्लेनिश्ड मीन्स टू फिल अप अगेन उसे कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है. नाउ अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर we'll learn the first term, that is nutrition. What is nutrition? A process of taking food by organisms and its utilization in the body is called nutrition. न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाना खाता है और उसका यूज़ बॉडी में कैसे होता है उसे न्यूट्रिशन कहा जाता है. Now, what are nutrients? The components of food which are necessary for our body are called nutrients. Nutrients वो होते हैं, वो components होते हैं खाने में से जो हमें मिलते हैं जो हमारे बॉडी को necessary energy देते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं वो हमें खाने से मिलते हैं. Now the first thing we'll go with mode of nutrition in plants. As you all know, all living organisms require food. जैसे कि आप जानते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत पड़ती है to do work and to gain energy. Plants can synthesize food for themselves, but animals including humans cannot. As you all know, आप सब जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना लेते हैं, पर आपने देखा होगा कि एनिमल्स जो है वो अपना खाना नहीं बना सकते. दे डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स. बड़े एनिमल्स जो रहते हैं वो छोटे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं और छोटे जो एनिमल्स रहते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. इवन आपने देखा भी होगा कि ह्यूमन बींग्स भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते. दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. Now, mode of nutrition. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. जैसे कि आपको पता है कि जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट होके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो अपना खाना बना लेते हैं. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. अब प्लांट्स जो है वो ये सब खाना और न्यूट्रिएंट्स इसके लिए उन्हें ज़रूरी है, उनके लिए इसलिए ज़रूरी है टू बिल्ड देयर बॉडीज़, खुद को ग्रो करने के लिए, डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए और पूरी प्रोसेस जो उनके अंदर होती है उसे एनर्जी देने के लिए न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. नाउ न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी.
द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब हम दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस पढ़ेंगे. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफिक. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो विथ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. जैसे कि आप देख रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपकी स्क्रीन पे बताया गया है इन द डायग्राम ऑल्सो एंड डेफिनेशन ऑल्सो. पहले मैं आपको टर्म समझाऊंगी कि ऑटोट्रॉफिक, ये नाम से ही हमें पता चल जाता है कि यह न्यूट्रिशन किस टाइप का है. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट. ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है सेल्फ नरिशमेंट न्यूट्रिशन. मीन्स ऐसा न्यूट्रिशन जो कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद से बनाता है उसे ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है. Hence, it can be said the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. Therefore, plants are called autotrophs. जो autotrophic nutrition के मोड पे चलते हैं उसे autotrophs कहा जाता है. And here we had a great example, that is plants. We can also call plants as autotrophs. Animal and most other organisms take in food prepared by plants. अब आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो छोटे एनिमल्स को खाते हैं या तो फिर प्लांट्स खा के अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं. तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसे हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है. जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, a heterotroph is an organism that cannot synthesize its own food and is dependent on breaking down complex organic substances for nutrition. Now our next topic. Now, first of all, let us see the difference between both the types of modes of nutrition. As given on your screen, just have a look. You can easily recognize the difference between the types of nutrition. First is autotrophic, second is heterotrophic. As you all know, autotrophic का मतलब होता है कि खुद से खाना बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स. हेटेरोट्रॉफिक मतलब दूसरों पे डिपेंड रहने वाले ऑर्गेनिजम्स. ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल आपको दिया है दैट इज़ प्लांट्स एंड हेटेरोट्रॉफिक का एग्जाम्पल दिया है दैट इज़ एनिमल्स. Now students will go with the second point, that is photosynthesis. As it is your favorite topic, you are learning it since 2 to 3 years when you were very small. Now, first of all, I would like to give you some introduction and general information about photosynthesis. In short, photosynthesis is known as food making process in plants. Leaves are the food factories of plants. As you all know कि plants के अंदर खाना कौन बनाता है. आपने छोटी स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा that leaf is called the kitchen of the plant and now it is also called food factories of plants. Therefore, all the raw materials must reach the leaf. मतलब जितने भी रॉ मटेरियल्स है प्लांट्स के लिए नेसेसरी है, दैट इज़ वाटर, मिनरल्स which are present in soil is also transported to the leaves by roots. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. आप सबने देखा होगा कि लीव्स की जो सरफेस रहती है उस पे छोटे छोटे हॉल्स रहते हैं. The tiny pores present on the surface of leaves and they are called stomata. These pores are surrounded by guard cells. जो stomatas होते हैं वो guard cells से surrounded होते हैं. आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि स्टोमाटा कहाँ पे दिया गया है और गार्ड सेल्स कहाँ है. Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root. अब आपको पता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर, वो सब प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? रूट्स के अंदर से. रूट्स के अंदर छोटी छोटी पाइपलाइंस रहती है जिससे मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता
है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। वो पूरा एक कंटिन्यू पाइपलाइन बनाते हैं जिससे कॉन्स्टेंटली वाटर और मिनरल्स का पैसेज पूरे प्लांट पूरे लीफ तक पहुंचता रहे, हर एक पार्ट तक पहुंचता रहे। और वो जो पाइपलाइंस फिक्सिंग होती है उसे उनके वेसल्स कहा जाता है। Now you all know about the green pigment. What is the green pigment in plant? Green pigment is the reason of green color of plant. The leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps the leaves to capture the energy of sunlight. Green pigment जो होता है वो sunlight आसपास के एटमॉस्फेयर में जो सनलाइट रहता है उसे एब्जॉर्ब करने की एनर्जी रखते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वन फिगर इज गिवन टू यू दैट प्लांट एक प्लांट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से प्रेजेंट होता नज़र आ रहा है, वाटर सॉइल में प्रेजेंट हो रहा है, सनलाइट सन से मिल रही है और ये पूरा जो है वो प्रोसेसिंग हो रहा है फोटोसिंथेसिस का और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है। Further, I'll explain you about the photosynthesis process. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and H2O that is water. ये जो एनर्जी रहती है जो सन से गेन की होती है वो एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड को बनाने में काम आती है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब ये प्रोसेस के अंदर फूड जो है वो बनाने की प्रोसेस पूरी लाइट सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, इसलिए ये प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। I would like to derive the term photo and synthesis. फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। फोटो का मतलब होता है लाइट रोशनी और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन जॉइन करके लाना। अब आपकी स्क्रीन पे एक रिएक्शन बताया गया है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एरो बताया है उसे इन उसके ऊपर लिखा है लाइट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में और रिजल्टेंटली वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ग्लूकोज का जनरल नेम कार्बोहाइड्रेट है जो स्टोर हो जाता है एज अ फूड और ऑक्सीजन एज अ गैस एयर में वापस चला जाता है। It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organism. अब आप देख रहे हो कि सन की मदद से ये पूरा प्रोसेस सनलाइट के प्रेजेंस में ही हो रहा है, इसलिए सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सब लिविंग बींग्स के लिए कहा गया है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अब आप सोचो कि फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या फूड प्रोडक्शन हो सकता है? The survival of almost all living organism directly or indirectly depends upon the food made by the plants. अब क्या बोला है कि कोई भी हर एक ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे है उनका जो सर्वाइवल है मतलब उनका जीना डायरेक्टली या तो फिर इनडायरेक्टली सन पे ही कैसे सन पे डिपेंड है, जैसे आप देख लो मैं एक सिंपल सी चेन आपको बताती हूँ कि big animals depend on small animals for food, small animals depends on plant for food and plant depends on sunlight for food. अगर sunlight ही ना हो तो plants ही नहीं रहेंगे, plants नहीं रहेंगे तो छोटे animals कैसे रहेंगे और अगर छोटे animals ना रहे तो बड़े animals भी रह पाएंगे नहीं। Okay everyone, got it till here? Now it